हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे पानी के स्रोत, सोर्स ऑफ वाटर। पानी के स्रोत का मतलब है कि हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, कितने जगहों से हमें पानी प्राप्त होता है और हमें कहाँ कहाँ पानी देखने को मिलता है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों पर हैं तो वहाँ पर आपने स्रोत देखे होंगे। पहाड़ों पर, चट्टानों पर कहीं ना कहीं से पानी ज़मीन के अंदर से बाहर निकलता है, तो उसे वो स्रोत हो गया एक। उसके बाद तालाब हैं, नदी, झरने, झीलें हो गई, और बड़े बड़े जो नदियाँ होती हैं। उसके बाद समुद्र में आपने पानी देखा होगा। जो समुद्र के किनारे गए हैं उन्होंने समुद्र को देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा होगा, नदियाँ आपने देखी होंगी, छोटे छोटे गधेरे हो गया, उन पर छोटी छोटी नहरों पर भी आपने पानी देखा है। तो कहाँ कहाँ से ये पानी हमको मिलता है, ये सब आप देखते होंगे। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग माध्यम हो सकता है पानी को प्राप्त करने का। आप मैदानी इलाकों में जाएंगे तो आपको वहाँ पर चट्टानों से, क्योंकि वहाँ चट्टान जब होंगे नहीं तो पानी वहाँ दिखेगा नहीं, तो वहाँ हैंडपम्प का प्रयोग ज़्यादा होता है, नलकूप का प्रयोग होता है, कुओं का प्रयोग ज़्यादा होता है कि वहाँ कुओं पर हमें पानी देखने को मिलता है। रहट से भी पानी निकाला जाता है। नलकूप आपने देखे होंगे जिसको ट्यूबवेल बोला जाता है, जहाँ से कि पानी की सप्लाई घरों तक पहुँचती है। हैंडपम्प जो कि बड़े बड़े शहरों देखे होंगे आपने, बड़े बड़े शहरों में, क्योंकि ज़मीन में पानी, ज़मीन के अंदर पानी रहता है। यही सबसे पहली बात है कि हमें ये जानकारी हो जानी चाहिए कि जो जल है, जो पानी है, वो पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी के अंदर किसी न किसी रूप में रहता है। अब उसे बाहर निकाला जाता है। जो बाहर का पानी वो तो हम देख लेते हैं कि हमने देखा नदी में पानी बह रहा है, या झरने में पानी है, या किसी जो प्रपात किसे कहते हैं। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस बता दूँ। एक होता है झरना और एक होता है जलप्रपात। झरना क्या होता है? झरना ज़मीन के नीचे से ऊपर की तरफ निकलता है। हो सकता है वो किसी पहाड़ की ऊंची चोटी पर हो या किसी समतल जगह पर हो। वो नीचे से जब बाहर की तरफ फूटता है तो उसे झरना कहते हैं। और जो जलप्रपात होता है, अर्थात जब चट्टान के बहुत ऊपरी हिस्से से लेकर नीचे पानी जब नीचे गिरता है, उसे जलप्रपात कहते हैं। वो प्रपात कहते हैं। जैसे गरसोपा जलप्रपात विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है, वो अर्थात ऊपर से गिरता है। तो चलते हैं, खैर इस बात को मैं बाद में बताऊंगा। तो और स्रोत हमारे क्या हो सकते हैं? आपने घरों में भी पानी विभिन्न प्रकार के बर्तनों में इकट्ठा करते हैं हम लोग, क्योंकि पानी जब पीने के लिए हमें रखना होता है तो कई तरह के बर्तनों में हम इसको रखते हैं। उसके बाद नदियाँ, जो नदियों में आपने देखा घर से निकल करके या चट्टानों से, आपने जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, पर्वत हैं, अगर हम भारत देश की बात करें तो हिमालय पर्वत पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी होती है, और वो बर्फ़ पिघल करके पानी का रूप धारण करती है, और उसके बाद नदियों के रास्ते छोटी छोटी नहरों के द्वारा नदियों में प्रवेश करती है, और नदियों से बड़ी बड़ी नदियों का निर्माण करके फिर पुनः समुद्र की ओर चली जाती है और समुद्र में इकट्ठा हो जाती है। ठीक है। इसके बाद जैसे मैं तालाब की बात कर रहा हूँ कि तालाब बहुत पहले जबकि ट्यूबवेल का, यह कहने का मतलब है कि जो पाइपलाइन का जब प्रयोग नहीं होता था, लोग अपने पीने का पानी, जो आज तो यह है कि घरों में पाइपलाइन बिछी हुई है, हर घर में पानी पहुंच जाता है, हर रूम में जहां चाहो आप, लैट्रिन हो, बाथरूम हो, आपके किचन है, सब जगह पानी पहुंच जाता है। बाहर अलग पानी लगाते हैं। परंतु पहले जब इस तरह की व्यवस्था नहीं होती थी तो तालाबों का ज़्यादा निर्माण किया जाता था। तालाबों में इकट्ठा कर दिया जाता था पानी, या फिर कुओं में, जो ज़मीन के अंदर नीचे गड्ढे खोदे जाते हैं, वहाँ से किया जाता है। आज कुओं का भी बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि अब ट्यूबवेल ने उसका रूप धारण कर लिया, उसका पैकअप कर देते हैं। क्योंकि कुओं में एक नुकसान होता था कि उसमें दुर्घटनाएं बहुत सारी हो जाती थी। बहुत सारी दुर्घटनाएं उसमें हो जाती थी, क्योंकि छोटे बच्चे कभी कभार पानी निकालते वक्त गिर जाते थे, या बड़ा व्यक्ति भी जब बड़े कुएं होते थे तो उसमें गिर जाते थे और उनकी मौत हो जाती थी। तो आज उसी का रूप धारण जो है ट्यूबवेल ने कर दिया है, क्योंकि जो ट्यूब के द्वारा उसको पानी को सीधे हम जगह जगह बड़ी बड़ी टंकियों में इकट्ठा करवाते हैं और फिर घरों के पाइपलाइन तक पहुंचाते हैं। अब दूसरी बात करते हैं फिर नदियाँ तो आम चीज़ है कि वो खुली चलती हैं, खुली बहती हैं। उनको फिर हम जहाँ चाहें छोटी छोटी नहरों के द्वारा अपने खेतों तक पहुँचाते हैं। पानी का बहुत तरह का प्रयोग होता है। आपने देखा होगा, पानी हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पानी इतना महत्वपूर्ण है कि यदि हम
कुछ समय तक पानी न पिए तो हमारी शरीर का जो पानी है वो समाप्त हो जाता है और एक समय ऐसा आ जाता है कि इंसान की मौत हो जाती है। तो पानी बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ है हमारे जीवन में। अब पहाड़ों से भी पानी जो आपने देखा है जो स्रोत होते हैं, आप जब पहाड़ी क्षेत्रों में जब जाएंगे, हिमालय के क्षेत्रों में चले जाइए, आप किसी भी शिवालिक की पहाड़ियाँ पर जो उत्तराखंड के लेवल के हैं, आसाम की तरफ हैं, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है और जितने भी नेपाल वाला एरिया है, आप जो हिमालय जो क्षेत्र पे पूरा मान के चले उत्तर भारत के एरिया में, इन जगहों पर आपको बड़ी बड़ी चट्टानों से, माने ऊपर से लेकर के जो चट्टानों के निचले हिस्से होंगे, उन निचले हिस्सों पर आपको हमेशा पानी के जो स्रोत होंगे चट्टानों से बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। और वहाँ फिर उनको छोटे छोटे नल बना लगा दिए जाते हैं, जिसको कि उसको अपने अपने तरीके से लोग सीमेंट लगा करके या छोटी छोटी पत्तियों के द्वारा उसको पहले इकट्ठा करते हैं, फिर बड़ी बड़ी टंकियों में इकट्ठा कर देते हैं पाइपों के द्वारा, और फिर वो पानी पीने योग्य जगह जगह सप्लाई किया जाता है। तो पानी बहुत सारी जगहों पर प्रयोग होता है और बहुत जगह हमको ये मिलता है। अन्य स्रोत मैंने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में अन्य स्रोत हो सकते हैं और मैदानी क्षेत्रों में अन्य स्रोत हो सकते हैं, अलग भिन्न स्रोत उनमें हम कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में मैंने बताया कि वो चट्टानों से डायरेक्ट ही पानी आपको दिखाई देगा। बहुत ही शुद्ध होता है, मीठा होता है, मीठा उसमें एक मीठापन होता है क्योंकि वहाँ के पेड़ पौधों की वनस्पतियों का भी उस पर प्रभाव पड़ता है, जिससे कि पानी जो है बहुत ही टेस्टी लगता है या स्वादिष्ट होता है। मैदानी क्षेत्रों में कहीं पर कुछ स्थानों पर खारे पानी की मात्रा ज़्यादा है, उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है, अर्थात वो खारा दिखता है, उसमें वो मिठास नहीं हो पाती, लेकिन उसको फिर प्योरीफाई करना पड़ता है और फिर वो पीने योग्य बना दिया जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि ये पानी के स्रोत पर ही जो ज़्यादा जिक्र है और उसी पर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो आप भी अपने आसपास देखें कि कहाँ कहाँ से हम लोग पानी हमको देखने को मिलता है। और सबसे बड़ा मुख्य स्रोत आपने देखा होगा कि बरसात के समय हो या सर्दियों के समय में जब भी बारिश होती है, सबसे बड़ा मुख्य स्रोत तो आसमान है, जो बादल हैं, जिन बादलों से कि वो पानी धरती पर आता है, तभी तो ज़मीन के अंदर पैदा इकट्ठा होगा। तो मुख्य स्रोत तो हम बारिश ही मानेंगे पहले, कि सबसे पहले बारिश है, फिर बारिश का पानी ज़मीन के अंदर जाता है, वो धरती के अंदर जब इकट्ठा होता है, फिर उसको कई माध्यमों से, कई तरीक़ों से हम बाहर निकालते हैं, अपने पीने योग्य बनाते हैं। लेकिन मुख्य स्रोत यहाँ पर बारिश को माना जाएगा कि सबसे प्रथम जो स्रोत है बारिश को मान सकते हैं। और अन्य स्रोत तो जब धरती में पानी इकट्ठा आ जाता है, हो जाता है, तो फिर उसके बाद तो फिर वो तरह तरह के माध्यमों से निकाला जाता है। और बर्फ़ से जो पानी बनता है, बर्फ़ से भी हम उसको इकट्ठा करवाते हैं, और हिमालय के क्षेत्रों से तो वो स्वयं ही आ जाता है। या पर्वतीय इलाके जितने भी है, जहाँ जहाँ भी बर्फ़ पड़ती है, वो फिर नीचे नदियों में इकट्ठा कर या छोटे छोटे तालाबों में इकट्ठा किए जाते हैं। बर्फ़ का पानी छोटी छोटी नहरों के द्वारा या नदियों के द्वारा जब बड़ी बड़ी नदियों में पहुंचता है तो फिर उसका भरपूर उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, ऐसा है, आज हमने इन्हीं चीज़ों के बारे में बात की है कि पानी और उसके स्रोत, पानी के स्रोत। तो आप इन चीज़ों को देखें और इनका पता लगाएं कि कहाँ कहाँ और अन्य क्या चीज़ें हमें क्या कहते हैं कि पानी का पता लग सकता है या उसके स्रोतों का पता लग सकता है। थैंक यू।